नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने इसके छोटे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन करे थे। आज अब हम ले रहे हैं इसके बड़े क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर जैसे 9 है, डायग्राम हमारे को दिया हुआ है कि आकृति में PQ समांतर है किसके, RS के। ये दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल है। तो सिद्ध करना है, तो सबसे पहले वही दिया गया है, PQ पैरेलल RS सिद्ध करना है। POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। इन दोनों त्रिभुजों क्या करना है, समरूप। तो हमने नियम पढ़े थे, यदि त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो, भुजाएं का अनुपात बराबर हो, भुजाएं समानुपाती हो, तो उसी हिसाब से देखें तो इसमें हमारे को एक पैरेलल दिया हुआ है और पैरेलल रेखा पे हमें पता है कौन से कोण बनते हैं, एकांतर कोण। ले लीजिए त्रिभुज POQ और SOR, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो कोण P किसके बराबर हो गया, कोण S के, एकांतर कोण। कोण Q किसके बराबर हो गया, कोण R के, एकांतर कोण। दो कोण बराबर हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, POQ समरूप SOR किस नियम से, AA नियम से। चाहे तो हम यहाँ तीसरा कोण भी लिख सकते हैं कि कोण O बराबर कोण O, और ये कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख। बहुत इजी सवाल था। अब देखिए, जो हमारे 10 और 11वां सवाल है बिल्कुल सेम है। डायग्राम बना के वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाएं। जैसे हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 10, 90 सेमी वाली लंबाई की लड़की। ये कोई लड़की है, इसकी लंबाई कितनी है, 90 सेमी। बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। लड़की की चाल क्या दी हुई है, 1.2 मीटर। कहाँ से चल रही है, खंबे से परे चल रही है। ये हमारा खंबा है, यहाँ से ये चल के कहाँ पर आ गई, यहाँ पर। पहले कहाँ थी, यहाँ पे, अब कहाँ आ गई, यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगा, 4 सेकंड। कितना समय लगा, 4 सेकंड। तो हम दूरी निकाल सकते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो 1.2 इंटू 4 करेंगे तो 4.8 मीटर। तो ये दूरी किस में हो गई, 4.8 मीटर में हो गई। ये सेमी में है, मीटर में बदलेंगे तो 0.90 मीटर आ जाएगा। अब आगे सवाल में कह रहा है, यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो। इस खंबे पे क्या लगा हुआ है, बल्ब। ये कितनी ऊंचाई पर है, 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। तो लड़की की छाया कितने मीटर होगी। अब क्या पूछा, लड़की की छाया, यानी ये बल्ब जला तो इसकी रोशनी किस पे पड़ी, लड़की पे पड़ी। तो ये लड़की की क्या बन गई, छाया बन गई। तो अब इस छाया की लंबाई हमारे से पूछ रहा है। तो देखो, ये खंबा भी कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। लड़की भी सीधी खड़ी है 90 डिग्री। और ये वाला जो कोण है, ये छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि दो कोण बराबर के त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। नाम दे लीजिए A B C D E। तो त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECD। कोण बराबर तो शो करने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या पढ़ा कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो यदि हम इसकी AB लेंगे तो छोटे वाले कौन सी लेंगे, CE लेंगे।
अगर बड़े वाले की हम बीडी लेंगे तो इसकी कौन सी लेंगे, सीडी लेंगे। अब जमा दीजिए, ए बी का मान 3.6, बी डी का मान 4.8 प्लस एक्स, सी ई का मान 0.90 और सी डी का मान एक्स। ब्रज गुणा 3.6 को x से गुणा करेंगे 3.6x, 0.90 को 4.8 से गुणा करें तो हम देख रहे हैं कितने आ गए, 4.32। इसको इससे गुणा किया, x को एक तरफ ले लें, जोड़ दें, प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का, घटा दें, गुणा का क्या हो जाएगा, भाग, पॉइंट से पॉइंट, इसमें से क्या दे दो, भाग दे दो। कितना आ गया, 1.6 मीटर। तो देखो दोस्तों, दोबारा देख लीजिए इसका डायग्राम। वो कह रहा है एक खंबा है, इस खंबे के पास एक लड़की खड़ी है। लड़की क्या कर रही है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इस खंबे से दूर जा रही है। तो 4 सेकंड, समय कितना दे दिया, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में लड़की कितना चलेगी, तो दूरी बराबर 4 इंटू समय। तो 1.2 को हमने 4 से गुणा किया तो कितना चल रही, 4.8 मिनट चल रही। जो खंबे पे जो बल्ब लगा है वो भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। बल्ब जल रहा है तो इस लड़की क्या बनेगी, छाया बनेगी, परछाई बनेगी। तो इस परछाई की लंबाई हमारे से पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं एक तो छोटा त्रिभुज है और एक क्या है, बड़ा त्रिभुज है। भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये वाला कोण दोनों में आ रहा है तो क्या हो गया, उभयनिष्ठ। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज हमारे क्या हो गए, समरूप। समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हमने इसको अनुपात में लिख दिया, ब्रज गुणा करके क्या कर लिया, पक्षांतर कर लिया और हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार कर लीजिएगा दोबारा। सेम इसी पैटर्न पे 11वां क्वेश्चन है। जैसे देखिए 12 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है, 8 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सवाल में एक शब्द आ रहा है उसी समय। उसी समय का मतलब जितना थीटा इसमें होगा उतना ही थीटा इसमें भी होगा। यानी ये वाला कोण इस कोण के क्या हो गया, बराबर। मीनार भी है और स्तंभ भी है, दोनों जमीन पर सीधे सीधे लगे हैं। तो कितने कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के। तो त्रिभुज के दो कोण बराबर हुए, त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो समरूप करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप PQR।
समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। इसलिए ए बी बटा बी सी बराबर पी क्यू बटे क्यू आर। लंब के साथ लंब और आधार के साथ आधार। इसकी वैल्यू 12, इसकी 8, इसको h, इसको 56 रज गुणा 8h बराबर 12 इंटू 56, तो h बराबर 12 इंटू 56 बटे 8, 8 7 56, तो 12 सत्ते कितने हुए? 84 मीटर हुए। तो खंबे की मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 84 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसके नीचे जो क्वेश्चन है वो हमारे प्रूव दैट के हैं। जैसे देखिए, सेम नियम याद रखना है, भुजाएं क्या होती है? समानुपाती, और कोण क्या होते हैं? बराबर। बस इन्हीं को ही छांटना है। जैसे हम ले रहे हैं आपके सामने, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 आया, इंपोर्टेंट सवाल है। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज, ये हमें क्या दिया हुआ है? त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु ये रहा, इस भुजा का मध्य बिंदु ये रहा, इस भुजा का मध्य बिंदु ये रहा। मध्य बिंदुओं को मिलाने से, ये हमने मिला दिया, बनने वाले चारों त्रिभुज, कितने त्रिभुज बन गए? 4। ये जो चारों त्रिभुज हैं, ये मूल त्रिभुज, मूल त्रिभुज का मतलब बड़े वाले त्रिभुज, इसके क्या होगा? समरूप होगा। तो लिख दीजिए, दिया गया है तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी में भुजा AB, BC और AC के मध्य बिंदु DEF है। अब सिद्ध करना है। सिद्ध करने में क्या कह रहा है? चारों त्रिभुज, तो यानी कि 4 चीजें कह रहा है। एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग लिख सकते हैं। अपने अलग अलग लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन मिट जाए। पहले तो ले लिया छोटा वाला DEF, समरूप होगा किसके? ABC। ले लिया बीच वाला, और इस वाले का क्या नाम हो गया? ADF। बड़ा वाला ABC, इस वाले के लिए DBE और ABC, इस वाले के लिए FEC और ABC। ये चारों त्रिभुज आपस में क्या होने चाहिए? समरूप होने चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, 9th में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, उस प्रमेय का ही योगदान है। लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद हो जाएगी कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। इसका नाम हमने पढ़ा था मध्य बिंदु। देखिए, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, तो ये वाली लाइन इस लाइन की क्या हो गई? समांतर। इसलिए DF समांतर BC। समांतर के साथ साथ क्या होती है? आधी भी होती है, तो DF बराबर 1/2 BC। इसका मध्य बिंदु ये है, BC का मध्य बिंदु ये है, दोनों को मिला दिया तो ये लाइन इस लाइन की क्या हो गई? समांतर। DE समांतर AC और DE बराबर 1/2 AC। BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F, तो EF जो है वो समांतर हो गई AB के, और EF जो है वो आधी हो गई किसकी? AB की। तो हम देख रहे हैं तीनों भुजाओं में अनुपात क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो त्रिभुज समीकरण 1, 2 व 3 से DEF समरूप होगा त्रिभुज BCBA
देखो यहाँ से हमने लिया डी, तो यहाँ से लिया बी, यहाँ से लिया ई, यहाँ से लिया सी, और यहाँ से लिया एफ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। अब देखिए दोस्तों, बीच वाला तो हो गया, कौन से बच गए, 3 बच गए। तो इन तीनों में सेम नियम है, तो कोई सा भी एक ले लो। जैसे त्रिभुज ए डी एफ और त्रिभुज ए बी सी, ये लाइन इस लाइन के क्या है, समांतर। अभी पढ़ा ना पढ़ने कि ये लाइन इस लाइन के क्या है, समांतर। तो ये वाला कोण इस कोण के क्या हो गया, बराबर। और इसको हम क्या बोलते हैं, संगत कोण। कोण एफ किसके बराबर हो गया, कोण सी की। दो कोण बराबर त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। और जिस प्रकार से ये इसके पूरे के समरूप हो गया, ये छोटा वाला भी बड़े वाले के समरूप हो जाएगा, और ये छोटा वाला भी बड़े के क्या हो जाएगा, समरूप। तो उनको करने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिख देंगे, इसी प्रकार डी बी ई समरूप एबीसी और त्रिभुज एफ ई सी समरूप त्रिभुज एबीसी। तो देखना दोस्तों, खाली छोटा सा एक नियम है, वो हमें याद रखना है, और क्वेश्चन क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो 14वां क्वेश्चन में आकृति दी हुई है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। नाम है ए बी सी डी। सवाल में दिया हुआ है ए बी लंब BC, BC लंब BC और DE लंब AC। ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है। सिद्ध करवा रहा है हमारे से ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है, लिख दीजिए। CDE के अंदर E 90 डिग्री है और ABC में B 90 डिग्री है। अब एक चीज ढूंढनी है, तो दोस्तों यहाँ देखो, ये भी 90 है और ये भी 90 है। दोनों का योग कितना हो गया, 180। तो 180 डिग्री पर जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। और समांतर रेखा को कोई रेखा काटती है तो हमारे पास कौन सा कोण बनता है, एकांतर कोण। तो इसी प्रकार से कोण जो ए है वो कोण सी के क्या है, बराबर है। और कारण क्या हो गया, एकांतर कोण। तो त्रिभुज CED समरूप है किसके, ABC के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दोस्तों जो 15वां सवाल है वो वैसे आप कीजिएगा, हेल्प थोड़ी मैं आपको कर देता हूँ। इसका डायग्राम बनवा देता हूँ मैं, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज ABC जो है इसमें BC का मध्य बिंदु कौन है, D है। क्या है, मध्य बिंदु D है। फिर जो हमारी जो AD रेखा है, इस AD को क्या करना है, समद्विभाजन करना है।
कहां से? बी से एक रेखा इस प्रकार से खींची जो एडी को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित। एडी का समद्विभाजन करते हुए एक रेखा बी से इस प्रकार खींची जाए कि वह एडी को ई पर काटे। एडी को तो किस पे काटे? ई पर। और एसी को किस पे मिलती है? एक्स पर मिलती है। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है? डायग्राम हो गया। अब इसके अंदर हमारे को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इसका ही ध्यान में रखना। इस सवाल की जो कंस्ट्रक्शन वो क्या है कि हम जो रेखा ये जो BX है, इस रेखा BX के क्या खींच लेते हैं? एक समांतर रेखा खींच लेते हैं DF। कौन सी रेखा खींच लेते हैं? DF। बस ये आपको याद रखना है। इसको खींचे तो सवाल बहुत इजी हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले त्रिभुज AEX को किसके समरूप करना है? ADF के समरूप करना है। तो कर सकते हो, ये इसके समांतर है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएगी? समानुपाती। तो लिख दीजिए, इसकी भुजा तो कौन सी ले ली? AE। बड़े वाले की कौन सी हो गई? AD। छोटे वाले की कौन सी हो गई? EX। बड़े वाले की कौन सी हो गई? DF। अब सवाल में कह रहा है AD का क्या हो रहा है? समद्विभाजन। समद्विभाजन हो रहा है तो इन दोनों में कितने का अनुपात आ जाएगा? 1/2 का। ब्रज गुणा करोगे तो DF बराबर क्या आ जाएगा? 2EX आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा? 1। अब इसी आधार पे दूसरी बार करने की जरूरत नहीं, क्या लिख देंगे? इसी प्रकार त्रिभुज CDF समरूप होगा किसके? CBX के। इसकी भुजा ले लें, इसकी तो कौन सी ले ली? CD। बड़े वाली कौन सी ले ली? BC। छोटे वाले कौन सी ले ली? DF। बड़े वाली कौन सी ले ली? BX। सवाल में क्या कह रहा है? BC का मध्य बिंदु कौन है? D है। तो इसका मध्य बिंदु तो इसका अनुपात भी क्या हो गया? 1/2। ब्रज गुणा समीकरण नंबर 2। 1 का मान किस में रख देना? 2 में रख देना, आंसर हमारे आ जाएंगे। तो कीजिएगा दोस्तों, नहीं आएगा दोबारा रिपीट कर देंगे। तो ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज थी? 11.3। कल हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 2 प्रमेय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 प्रमेय। एक तो क्षेत्रफल वाली और एक बोधायन वाली। धन्यवाद।